हेलो। आज मैं आपको सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में शामिल वो टॉपिक बताऊंगा जिनको पढ़ने के बाद आप 60 से 70 क्वेश्चन कर दो। और वो इजी टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक भी बड़े ना हो, बड़े बड़े टॉपिक है वो भी बताऊंगा कि कौन से में कहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ से नहीं आएगा, वो सब मैं पूरा आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी से। राजस्थान की ज्योग्राफी में भौगोलिक विभाजन है, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन ये हमें करना पड़ेगा। और भौगोलिक विभाजन के बाद जलवायु है, जलवायु हमें करनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरी दुनिया कर रही है तो हमें भी ये करने पड़ेगी। अगर हम ये टॉपिक ना करें राजस्थान ज्योग्राफी के तो इसमें हमारा घाटा हो जाएगा क्योंकि वो सब कर रहे हैं। और अगर हम ही ना करें तो हमारे लिए वो घाटा है, हम कट ऑफ से नीचे रहे ना रहे, इसलिए हमें भी करना पड़ेगा। जलवायु है और फिर पशुपालन है, ये हमें करना है ये टॉपिक। और उद्योग है, पर्यटन है, जनसंख्या है, ये राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है सारे के सारे हमें करने हैं। इसमें एक भी टॉपिक ज़्यादा हार्ड वगैरह भी नहीं है। उद्योग में हमें बस इतना देखना है कि कौन सा उद्योग कहाँ पर है और उनको कौन संचालित कर रहा है, ये देखना है ज़्यादातर। जैसे कांच के उद्योग कहाँ कहाँ पे है, कौन सा कांच का उद्योग है, सीमेंट के उद्योग कहाँ कौन से क्या है, वाइट सीमेंट के कहाँ हैं। इस तरह से ये उद्योग वाला थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है पर इसमें ये देखना है। पर्यटन में हमें न्यू रिपोर्ट देखनी है। और पशुपालन में वो है। जनसंख्या में हमें जनसंख्या पूरी अब की बार जनसांख्यिकी दे दी है तो वो पूरा जनसंख्या मतलब पूरा जनसंख्या टॉपिक ही पढ़ना है अब की बार। पहले ये नहीं था, इतना नहीं था, इस बार ज़्यादा ऐड किया जनसंख्या वाले में, तो ये पूरा करना है। और फिर अगली बात करते हैं तो हम अगला लेते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग है। दुर्ग टॉपिक को आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना क्योंकि दुर्ग बहुत ज़्यादा है, 80-90 दुर्ग है, बुकों में भी इतने सारे दे रखे हैं। फिर भी दुर्ग का आजकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो पता नहीं कहाँ से देते हैं, क्या क्वेश्चन देते हैं। दुर्ग बहुत ज़्यादा दुर्ग है और उनकी विशेषता भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप एक बार जो 9th-10th की बुक में जो दे रखे हैं उन दुर्ग को देख लेना। अगर अपने लक अच्छा हुआ तो वो क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो वो किसी से भी नहीं होगा, तो उसका हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। दुर्ग कर लेना। हवेलियाँ दे रखी, स्थापत्य कला में हवेलियाँ भी अब की बार दे रखी है, हवेली महल वगैरह वो दे रखे हैं, पैलेस दे रखे हैं, तो वो सब करने हैं। लोक देवता कर लेना। लोक देवियाँ हैं वो ज़्यादातर वो राजवंश की है तो वो उनके साथ भी हो रही है, और दुर्ग में भी है तो वो दुर्ग के साथ भी हो रही है कुछ रिलेटेड करके, तो वो भी कर लेना। संत संप्रदाय, मस्जिद, मंदिर है वो सारे दुर्गों में आ रहे हैं तो वो भी दुर्ग आप ट्राई करना दुर्ग हो जाए क्योंकि दुर्ग से ये मंदिर भी रिलेटेड है। तो फिर अगर हम वो दुर्ग छोड़ रहे हैं तो मंदिर में आए तो फिर भी वो दिक्कत रहेगी। और अगर आपको मंदिर याद है तो फिर वो दुर्ग छोड़ सकते हो, पर दुर्ग में ज़्यादातर ये मंदिर वगैरह है, इनका आपको पूरा ध्यान रखना है, ये पूरे याद करने हैं। बाकी दुर्ग की विशेषता से क्वेश्चन आता है तो वो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो हो जाते हैं गलत है। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं अभी। हस्तकला है वो कर लेना। चित्रकला शैलियाँ हैं ये पूरी दुनिया कर रही है तो ये लगभग इजी आता है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। और हार्ड आया तो वो सबके लिए भी हार्ड है, हमारे लिए नहीं है। लोक नृत्य है, ये गायन शैलियाँ, संगीत घराने वगैरह ये सारे याद कर लेना। और लोक वाद्य यंत्र, लोक गीत, आभूषण, वेशभूषा, पहनावा, इनसे भी क्वेश्चन आता है तो वो भी कर लेना। प्रथा, रीति रिवाज, जनजाति, इनसे एक क्वेश्चन आता है तो वो एक क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं है, वो कर लेना। भाषा बोली से भी एक क्वेश्चन आता है। और एक ये साहित्य इम्पोर्टेंट है क्योंकि साहित्य से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और अभी फ़िलहाल ऐसा देख रहे हैं कि आधुनिक साहित्य से भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करना। ये होने के बाद अभी ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री थोड़ी अब की बार बहुत ज़्यादा लेंथी भी है और काफ़ी इसमें क्वेश्चन भी हिस्ट्री से 11-12 क्वेश्चन आने हैं, 10 आए 11 आए, इतने आने। टॉपिक भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। सभ्यता है तो सभ्यता इस बार पूरी सारी सभ्यता ऐड है तो ये आपको सभ्यता देखनी है। फिर वंश आते हैं, ये वंश आप छोड़ ही देना क्योंकि ये वंश में जब तक आप वंश पढ़ोगे तब तक पूरी हिस्ट्री का रिवीजन कर लोगे। और वंश से क्वेश्चन आएंगे 2, थोड़े इसके PYQ वगैरह वो कर लेना, इजी। ज़्यादा इसमें डीप तक मत जाना, अंदर मत घुसना। PYQ वगैरह कर लेना ताकि ये पता लगे कि
कौन से वंश से क्या क्या थोड़ा बहुत तो पता लगे। इजी क्वेश्चन आ गया तो फिर हम छोड़ आएंगे और बाकी पूरी दुनिया कर रही है तो वो थोड़ा वहाँ हमारे लॉस हो जाएगा, इसलिए वो हमें करना ही पड़ेगा इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो इनमें वंश में है एक गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर, जाट राजवंश और अन्य भी है, वो किशनगढ़, अन्य भी राजवंश है काफ़ी सारे, वो भी है। वो सब थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना आप। और फिर एक है 1857 की क्रांति, यह कर लेनी आपको। जनजाति किसान आंदोलन करना है। सामाजिक राजनीतिक संगठन, प्रजामंडल, एकीकरण। अब की बार एक न्यू एड भी टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। इनसे भी एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो यह क्वेश्चन भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है और यह क्वेश्चन अच्छे से करना है, क्योंकि ये गलत ना होना चाहिए। ये करने के बाद अभी रही एक पॉलिटी और इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी। तो पॉलिटी में तो ये है कि इस बार काफ़ी सारे न्यू टॉपिक ऐड किए हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, और मैंने पहले ही बताया है, इतने 26-27 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से। और टॉपिक तो इंडिया राजस्थान के टॉपिक हो रहे हैं, लगभग 31-32 टॉपिक हो रहे हैं। तो इनमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे ये थोड़ा हम बात कर लेते हैं। तो संवैधानिक विकास से इस बार ऐड हुआ है, इससे टॉपिक क्वेश्चन आएगा। संविधान सभा से भी आएगा, इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस बार भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये हर साल इससे आता रहा है क्वेश्चन। नागरिकता न्यू ऐड हुआ है तो इससे आ जाए इस बार क्वेश्चन। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों से एक क्वेश्चन आएगा। मूल अधिकार से एक आएगा, नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य से एक क्वेश्चन, इन दोनों से एक क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी एक क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से भी क्वेश्चन आना है। तो ये आप इतने तो कर सकते हो। संसद है, संसद में अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो संसद के सिर्फ आर्टिकल देख लेना, कौन से आर्टिकल में क्या है। ज़्यादा संसद मत याद करना, क्योंकि संसद करोगे तब तक बाकी पॉलिटी के 5-7 टॉपिक हो जाएंगे। और ये संसद है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। फिर भी ये हम पढ़ भी लें और तो भी ये गारंटी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन सही हो ही हो, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। हाई कोर्ट है, वो उससे क्वेश्चन आएगा। सुप्रीम कोर्ट है इंडियन पॉलिटी में, तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आना है। और फिर वो आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, न्यू ऐड हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आएगा इस बार। IR है, IR से एक क्वेश्चन आएगा, 1-2 आ जाए, IR से क्वेश्चन आने फिक्स है। ये इंडिया पॉलिटी हो गई। इंडिया पॉलिटी में एक टॉपिक तो संसद है, वो थोड़ा आप हल्के हाथ से लेना उसको, बाकी सारे एकदम अच्छे से पढ़ना है। और फिर आयोग वगैरह है, ये छोटे टॉपिक है और इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना। और राजस्थान की पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे एक एक क्वेश्चन आना है। और इनमें भी ये ध्यान रखना कौन से राज्यपाल के साथ कौन सा मुख्यमंत्री था, या कौन से मुख्यमंत्री के टाइम कौन से राज्यपाल थे। यह क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन याद रखना आपको। या RPSC भी है अपने यहाँ, तो वो RPSC का भी पूछ ले कि RPSC में कौन से राज्यपाल के टाइम कौन सा RPSC अध्यक्ष था, ऐसा कुछ को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ ले। तो इसमें राज्य मंत्रिपरिषद कर लेनी है आपको। राज्य विधानमंडल है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी आप थोड़ा हल्के हाथ से कर लेना, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। फिर भी ये गारंटी नहीं है कि इन करने के बाद भी हमारा क्वेश्चन इनसे सही हो ही हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रख लेना। नहीं तो अभी ये जैसे है राज्य सचिवालय, इनसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, इनसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैटर हम पढ़ के जाएंगे। फिर भी मतलब इतने चांस नहीं है कि इनके मतलब इतने चांस है कि 99% हम जो पढ़ के जाएं उनमें से ही क्वेश्चन आएगा। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में भी ज़्यादा मैटर है नहीं तो वो जो हम पढ़ के जाएंगे उनसे ही क्वेश्चन आएंगे। जिला प्रशासन इस बार ऐड किया है, इनसे क्वेश्चन आना है। और आयोग दे रखे हैं 4-5 अब की बार, राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये भी न्यू ऐड हुआ है। लोकायुक्त, तो जितने आयोग है 4-5 है, इन आयोग से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। इन आयोग से, आयोग है भी छोटे छोटे, तो आयोग आप अच्छे से कर लेना। आयोग अच्छे से करोगे तो वो फ़ायदा ही है।
काफ़ी लोगों के आयोग में से क्वेश्चन गलत होते हैं। अब की बार मतलब देखा है मैंने कि आयोग से क्वेश्चन बहुतों के गलत हो रहे हैं। छोटे टॉपिक है पर ये क्वेश्चन एक एक देते हैं, पर ये क्वेश्चन इन लोगों के गलत हो रहे हैं, तो ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए। और अभी एक दो मतलब जियोग्राफी और रह रही है, तो जियोग्राफी में इंडिया जियोग्राफी में भारत की भौतिक व्यवस्था है। तो इन भौतिक व्यवस्था में हाँ, तो भौतिक व्यवस्था है भारत की। तो भौतिक व्यवस्था में अगर आपको टॉपिक करना है तो कर लेना ये भौतिक व्यवस्था, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे भी रिलेटेड है। नदियाँ भौतिक व्यवस्था कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी नदियाँ भौतिक व्यवस्था से हो रही है। और बाकी भी जलवायु वगैरह भी वो भी पता लग रही है कि कहाँ क्या है जलवायु, वो भी हो रही है। बाकी ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा, तो आप स्किप करो तो कर देना, ना करो तो भी ये करना है। बाकी इसमें और है जियोग्राफी में टॉपिक है मानसून प्रणाली, इनसे क्वेश्चन आएगा। अपवाह तंत्र से एक क्वेश्चन आना है। वनस्पति से इस बार शायद क्वेश्चन ना आकर के जैव विविधता से क्वेश्चन आए, क्योंकि इस बार ऐड हुआ टॉपिक है, तो जैव विविधता से क्वेश्चन आ जाए। ऊर्जा संसाधन से तो हर साल आता है, इस साल भी आएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। और अब ये राजस्थान की इंडिया की दोनों जियोग्राफी कंप्लीट हो गई, वर्ल्ड की रही है। तो वर्ल्ड में महासागर और महाद्वीप इन दोनों की भौतिक भौगोलिक विशेषता दे रखी है। तो इन विशेषता से दोनों से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि टॉपिक इस बार 6 हो रहे हैं, 6-7 टॉपिक हो रहे हैं, तो 6-7 से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो इन दोनों से एक क्वेश्चन आएगा। वैश्विक पवन प्रणाली से एक क्वेश्चन आना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पर्यावरणीय मुद्दे हैं, करंट से रिलेटेड, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। वैश्वीकरण और उसके प्रभाव, इसकी जगह अब की बार एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है मानव व्यवसाय, तो मानव व्यवसाय से एक क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या वितरण और प्रवास से एक क्वेश्चन आएगा। जनसंख्या वितरण और प्रवास और पर्यावरणीय मुद्दे, इनमें हमें करंट रिपोर्ट ही देखनी है और उनके अकॉर्डिंग ही करना है। और बाकी इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स, तो इंडियन इकोनॉमिक्स हम गणपत जी सर से कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा करा रहे हैं, तो वहाँ से कर लेना है इंडियन इकोनॉमिक्स। वो इंडियन इकोनॉमिक्स हार्ड टॉपिक है, तो वो जितने ही हमारे सही हो वो फ़ायदे में ही है। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में मैंने देखे हैं सारे टॉपिक करने लायक है, ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा है नहीं, सब एक जैसे ही है, छोड़ने लायक है नहीं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है साइकोलॉजी के। तो वो तो 20 के 20 पूरे पढ़ने हैं आपको। और करंट है, करंट में प्रमुख व्यक्तित्व है अभी जो हाल ही में चर्चित रहे हैं वो, और पुरस्कार वगैरह ये सब देख लेने हैं, ये पूरे करने हैं करंट के भी। ये इतने सारे कर लेना, फिर हो जाएगा 60-70 क्वेश्चन